सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। पिछले 10 महीनों से जारी किसान आंदोलन और किसानों का मुद्दा राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है, खासकर ऐसे राज्य जहां हाल ही में चुनाव होने हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण राज्य जिसे किसानों का गढ़ कहा जाता है, उस राज्य की राजनीति पर किसान आंदोलन का एक बड़ा असर देखा जा रहा है। वो राज्य है पंजाब। जी हां, पंजाब की राजनीतिक पिच पर खेल रहे सभी दलों के लिए किसानों को साधना एक बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही साथ एक बड़ा राजनीतिक अवसर भी है। पंजाब की राजनीति पर एक तरफ इस वक्त किसान जत्थेबंदियां हावी हो गई हैं, तो वहीं सिक्के का एक दूसरा पहलू यह भी है कि सियासी दलों की वजह से किसानों में गुटबाजी भी होने लगी है। ऐसे में अब इस बात पर चर्चाएं तेज हैं, नजरें गड़ी हुई हैं कि क्या किसान आंदोलन का इफेक्ट पंजाब की राजनीति और राजनीतिक दलों पर दिख रहा है, या फिर किसान आंदोलन भी राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों को साधने की चुनौती से पार पाते हुए कौन सी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने लिए राजनीतिक अवसर अर्जित कर पाती है और किसान कितना राजनीतिक असर डाल सकते हैं, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से दीवान अमित अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दीवान अमित अरोड़ा जी। कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रिंस खुल्लर, बहुत स्वागत है आपका भी। और आम आदमी पार्टी से हैं डॉक्टर सन्नी आहलूवालिया जी। तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीवान अमित अरोड़ा जी, आपके पास आना चाहूंगी। नाराजगी इस कदर बढ़ती जा रही है, हर तरफ विरोध हो रहा है। आप चाहे हरियाणा की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, या फिर पंजाब की बात कर लें, ये नाराजगी इस कदर है कि बीजेपी भी इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। आखिर पंजाब की राजनीति में किसानों के आंदोलन का जो असर है, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अमित अरोड़ा जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंची है तकनीकी खामियों की वजह से। प्रिंस खुल्लर जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर इस किसान आंदोलन का राजनीति पर इस वक्त कितना असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां किसान ये कह रहे हैं कि भाई हम समागम नहीं होने देंगे, और तमाम राजनीतिक पार्टियां जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है उसको मान रहे हैं, उस चीज को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बावजूद इसके नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। देखिए रेणु जी, बात ऐसी है कि जी जब से ये जो काले खेती बिल जो भाजपा की सरकार ने लागू किए हैं, तकरीबन साल होने को आया है, पंजाब कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। जो भी जत्थेबंदियों का रहा है, पहले पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, हमने पूरा उनका साथ दिया और आगे भी साथ देते रहेंगे जब तक ये खेती कानून रद्द नहीं होते। दूसरी बात जो आपने कही कि पार्टियों पे जो पीछे 32 जत्थेबंदियों ने कहा था कि सभी पार्टी से जब तक हमारा किसान आंदोलन है, संघर्ष चल रहा है, कोई भी राजनीतिक गतिविधियां या बड़ी रैलियां ना करें, सरकार अपना फंक्शन कोई है वो कर सकती है, हम उसके पाबंद हैं और वो काम कर रहे हैं जी। और कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला मुद्दा है ये जो काले खेती कानून है इनको रद्द कराना, ना कि इसमें से कोई राजनीतिक लाभ होना। और सिर्फ हमारा एक ही है कि हम ये जो जब तक काले ये खेती कानून रद्द नहीं होते तब तक जो किसान जत्थेबंदियां रहेगी, पंजाब कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो ये हुक्म करेंगे हम उनके साथ हैं। प्रिंस खुल्लर जी, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में, अब इसी समर्थन पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री साहब किसानों को भड़का रहे हैं, दिल्ली जाने के लिए कह रहे हैं, उकसावा दे रहे हैं। अगर आप सुरजीत जानी जी की बात करें, उन्होंने भी निशाना साधा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो खुलेआम हवा दे रहे हैं। रेणु जी, बात ऐसी है कि बीजेपी की ये कोई पहली बात तो है नहीं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, कभी ये अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, चाइना स्पॉन्सर्ड, इनको जिलों में बंद करना चाहिए, इनके प्रवक्ताओं को तो दिमाग खराब है, इनका बेबुनियाद ये बातें करते हैं। देखिए, जब हमारा जो खेती प्रधान सूबा है पंजाब, हरियाणा में जब एंटर हुआ किसानी आंदोलन, वो छोटे भाइयों की तरह हरियाणा ने साथ दिया। आज मुझे बताएं ना, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हर एक जगह, महाराष्ट्र में इनका विरोध हो रहा है।
ठीक है, वहां पे कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने थोड़ा बंदे भेज दिए अपने, इनका खाप पंचायतों ने इनका बाइकआउट किया हुआ है, सोशल बाइकआउट किया हुआ है। अब ये बखलाहट में मैं आपको बताऊं रेणु जी, ये ना शुरू से बीजेपी की पॉलिसी रही है डिवाइड, डिफेम और इनको डिवाइड करना। तभी जो मानियो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की स्टेटमेंट थी, उनको इन्होंने राजनीतिक रूप देके उसकी हवाबाजी ये कर रहे हैं, जबकि इनको खुद अंदर से ये पता है कि इनका हर एक जगह जो आप देखिए इनका हाल हुआ पश्चिम बंगाल में, यूपी में जो रैली हुई है, महापंचायत, आप देखिए लोगों का, इनका गुस्सा है लोगों में कि जो फैसले फेडरल स्ट्रक्चर पर इन्होंने बाहर करके किए हैं, जो स्टेटों का हक था वो इन्होंने किया है। तो इसके लिए इनका तो कोई है नहीं है, इनके दिमाग खराब हो चुके हैं, इनको सभी को अपना इलाज कराना। अमित अरोड़ा जी जवाब देना चाहेंगे? सवाल तो यही, पहला सवाल मेरा आपसे यही था कि ये जो नाराजगी बढ़ती जा रही है किसानों की, खासतौर पर बीजेपी के प्रति, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? और प्रिंस खुल्लर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये कोई पहले की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बीजेपी की राजनीति का जो आधार है वो यही है। कैसे देख रहे हैं आप? रेणु जी, मैं प्रिंस खुल्लर जी को याद करवाना चाहता हूं कि कैप्टन साहब ने कहा कि 113 स्थानों पर विधानसभा क्षेत्रों में किसानों ने धरने लगाए हुए हैं पंजाब में, और वो पंजाब सरकार के खिलाफ है। आप देखो कि ये खुल्लर जी को दूसरों का दिमाग खराब लगता है, पहले आप अपना दिमाग दुरुस्त करो। अरे भैया, ये कानून काले नहीं है, ये पूरी की पूरी पंजाब की कैप्टन सरकार काली है, पूरी की पूरी कैप्टन सरकार काली है। आपने पूर्ण कर्जा माफ करने का आपने वादा किया था गुटखा साहब पे हाथ रख के, और आपने केवल 4000 करोड़ का कर्जा माफ किया, जबकि 90,000 करोड़ रुपए पूर्ण कर्जा माफ करना था। 1500 किसान पिछले 4.5 सालों में आत्महत्या कर चुके हैं कर्ज के नीचे दब के, उनको मुआवजा कौन देगा? उसी कारण से उनके परिवारों को नौकरियां कौन देगा? उसी कारण से आज जो किसान है वो 113 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में कैप्टन सरकार के खिलाफ धरना लगाकर बैठे हुए हैं। ये आपकी पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार जो है ये काली है। जहां तक बात रही कि पहले भी कैप्टन साहब ने उकसाकर गुमराह करके किसानों को दिल्ली भेजा था और उनको फंसा दिया वहां पे बॉर्डर के ऊपर, और किसान ना अब आगे के रहे ना पीछे के रहे। तो ये पूरे का पूरा किया कराया आप लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने, पंजाब की कैप्टन सरकार ने पूरे का पूरा व्यापार पंजाब का बर्बाद कर दिया, पूरे के पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, और पूरे का पूरा पंजाब जो है वो आज बुरी हालत में है। 3 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो लोगों के सिर पे है, पंजाब के लोगों के सिर पे। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा है आज के दिन में, और कैप्टन साहब ने आज कोई भी कंपनी जो है पंजाब में इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए अमित जी लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर सन्नी आहलूवालिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए कितना अवसर आप देख पा रहे हैं? डॉक्टर सन्नी आहलूवालिया, अभी आज राकेश टिकैत को भी मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि सभी जो राजनीतिक दल है ना वो ए और बी टीम है, आप किसी का समर्थन नहीं ले सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या जितने भी राजनीतिक दल है। देखो मैडम, आपका सबसे पहला सवाल तो ये था कि जो उनसे किसान हमारे ये 3 काले कानून करके परेशान है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उसकी सबसे पहली जिम्मेवारी है बीजेपी की, जो इस कानून को लेके आई है। दूसरी जिम्मेवारी जो हमारे कांग्रेस के भी प्रतिनिधि प्रिंस खुल्लर जी बैठे हैं, इनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है, क्योंकि जब ये था उससे पहले बंबई में जाके कान सिंह हमारे पन्नू जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने आते ही एग्रीकल्चर लॉ के लिए कहा था ये कानून बहुत काले हैं। उन्होंने आके मंत्री बादल जी को रिपोर्ट दी, उन्होंने आके सीएम साहब कैप्टन जी को रिपोर्ट दी, लेकिन ये लोग 6 महीने कैप्टन जी के तो माना जाता है कि 4.5 साल से ये कभी भी पंजाब में तो आएंगे, अपने सिस्मा फार्म में बैठे हैं और इन्होंने आंखें बंद करके वहां पे बैठे रहे। अब लड़ाई ये चल रही है कि किसानों को दिल्ली किसने भेजा? लड़ाई ये होनी चाहिए ये काले कानून आए कैसे? काले कानून लेके आने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है, और उतना ही बड़ा हाथ बीजेपी के साथ अकाली दल की, और उतना ही बड़ा हाथ कांग्रेस का भी है। अब ये दोनों लोग तो इस बात से मानते ही नहीं है।
उसके बाद जब मीटिंग बुलाई जाती है, किसान इनके आगे कहते हैं कि तुम अपने प्रोग्राम ना करो, तो ये कहते हैं हम सोच के बताएंगे। कांग्रेस भी उतना ही, जितना बीजेपी टेंटेड है इस चीज के अंदर, उतना ही कांग्रेस टेंटेड है। और ये दोनों लोगों करके ये काले कानून आए हैं, और पंजाब के लोग इन लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके टाइम के अंदर ये काम हुआ है। और इसी करके हमारे केजरीवाल साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। हम लोग खुद एज सेवादार वॉलंटियर के वो पहन के किसान जत्थेबंदियों के साथ गए पंजाब से। आज भी हमें 6 महीने हो गए, हम लोग वहां पे अपनी एक सेवादार बन के सिंगू बॉर्डर के ऊपर, टीकरी बॉर्डर के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर अपना काम कर आप ये कह रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ना तो बीजेपी के पास है ना ही कांग्रेस के पास है, और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो फॉर्मूला आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तो दिया जा सकता है, कोई फॉर्मूला हो। देखिए, हल निकलने से मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि चाहे आंदोलन यहाँ पर हो या दिल्ली में, हल निकलने से मतलब है। फॉर्मूला आपकी तरफ से भी दिया जा सकता है, कोई हल निकले। हमारे पास तो पहला हल है कि ये काले कानून वापस किए जाएं। हम किसानों के बिल्कुल साथ हैं। ये लोग तो बात को कहीं के कहीं ले जाते हैं। असली प्रॉब्लम तो ये है कि काले कानून वापस किए जाएं। इससे ऊपर तो क्लियर प्रॉब्लम नहीं। ये इसके ऊपर दिल्ली बैठना चाहिए कि कहाँ बैठना चाहिए, ये इस चीज पे बीजेपी वाले तो ऐसे ऐसे तर्क निकाल के लाते हैं कि हमने इतने सालों से ये किया। अरे बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ, आपने हर एक चीज तो जो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने कही थी उसी को तो लागू किया। आपने ये चेक ही नहीं किया कि ये कितने फायदेमंद है कि नुकसान रहेगा। थोड़ा अपना भी चीज लॉन्च करिए, थोड़ा अपने भी दिमाग को यूज करिए और अच्छी चीजें लेके आइए। अमित अरोड़ा जी, जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी की कमजोरी है कि रास्ता नहीं निकल रहा है। बीजेपी में की जो केंद्र की सरकार है वो कोई हल नहीं निकालना चाहती है, बीजेपी राजनीति कर रही है। ऐसा रेणु जी, पूरे का पूरा दिमाग जो है ना वो ईश्वर ने केजरीवाल जी को दिया है। ये जो अभी डॉक्टर सनी बता रहे हैं जी, आपकी बात से आपने बिल्कुल, देखिए मेरा तो ये मानना है कि बिना दिमाग के तो राजनीति ही नहीं होती, या चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस या फिर बीजेपी। मैं डॉक्टर सन्नी को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये कानून काले थे तो आपने 23 नवंबर 2020 को अपनी विधानसभा दिल्ली में लागू क्यों किए? अगर कानून काले थे जी, 2017 का आप अपना मैनिफेस्टो निकालिए, जो पंजाब विधानसभा के चुनाव से पहले आपने मंडियां अपील करने का लिखा हुआ है। मैं प्रिंस खुल्लर जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। हाल में अगर कुछ दिनों पहले भी आपने देखा कि संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ नेता ऐसे हैं जिनके अंदर ये भावना भी आई कि वो चुनाव लड़े, हालांकि बाद में वो अलग थलग पड़ गए। तो क्या इस बात में दम है, क्या इस बात के पीछे सच्चाई है कि ये किसान आंदोलन भी राजनीति से प्रेरित है? ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि बीजेपी वाले कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ते कि इनको कैसे डिफेम किया जाए। जब से आंदोलन शुरू हुआ, ये देखिए, कभी कहते हैं चाइना स्पॉन्सर्ड है, कभी इनके बंदे कहते हैं ये राजनीतिक स्पॉन्सर्ड है। आपको ये बताया, दीवान जी बैठे हैं साथ में, कि यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सारी इनकी सरकारें हैं, वहां पे बीजेपी की हैं। वो कैसे राजनीतिक से प्रेरित कैसे हो गया? लोगों में गुस्सा है। जो आपने इन्होंने कहा ना कि जी कानून में काला क्या है, ये बता नहीं पाए दीवान जी। आपके लोग, आपके मंत्रियों ने फिर क्यों वहां पे सौदे, उन्होंने कहा कि हम अमेंड कर देते हैं। जब 11 दौर की मीटिंग हुई, इस पे किताब भी लिखी गई रेणु जी, तो ये लोग नहीं बता पाए कि इसमें सफेद क्या है। तो इसलिए ये तो बीजेपी की पूरी दाल भी काली है, बीजेपी भी काली है, कानून भी काले हैं। और दूसरी बात ये है अपना रेणु जी की, जो पंजाब में दीवान जी ने आरोप लगाया कि किसानों के लिए क्या किया, हमने जो हमारा क्षमता थी उससे बढ़कर किसानों के लिए काम किया है और वो कर रहे हैं। चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, तो दिल्ली बॉर्डरों पे जिनकी शहादत हुई किसानों की, उनके परिवारों को नौकरी, उनको मुआवजा, और जो छोटे किसान हैं जो बिना जमीन के हैं किसान, उनके 580 करोड़ का कर्जा माफी किया है, आगे भी चल रहा है। वो जो और काम है वो हम कर रहे हैं। सब्सिडी दी जा रही है किसानों को बिजली पे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सनी जी बैठे हैं, ये एक बात करते हैं, अपने आप को करते हैं कि हम बड़े किसान हितैषी हैं। देखिए, इनके तो स्टेटमेंट दिल्ली जाते हैं, वहां पे कुछ होती है, हरियाणा में कुछ होती है, पंजाब में कुछ होती है। कभी इनको पराली का धुआं पंजाब का वहां पे चढ़ता है, तो कभी ये स्वागत करते हैं, नोटिफाई करते हैं कानून, फिर कहते हैं कि थर्मल प्लांट का पोल्यूशन हमें आ रहा है। तो इनका तो कोई स्टैंड है नहीं, इनकी बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी, सनी जी मैं साड़ी गल नहीं बोला, प्लीज जरा बात सुनने का मादा रखते हैं। सनी जी बात सुनने का रखते हैं, जरा मादा रखते हैं। डॉक्टर सनी जवाब देना चाहेंगे आप? डॉक्टर सनी जवाब देना चाहेंगे?
ऐसे है थर्मल प्लांट टूटा जो इन्होंने अभी तोड़ा है, वो हमारे कहने पे तोड़ा क्या आपने? थर्मल प्लांट क्यों तोड़ा आपने? आपके पास तो कोई विजन ही नहीं है। कांग्रेस तभी तो सफाया हो गया पूरे देश से। कांग्रेस का सफाया का कारण यही है कि आप दूसरों पे इल्जाम लगाते रहे हो। आपने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं हो। आपका सोल्यूशन तो है कोई बात, एमएसपी दी है, काले कानून लागू किए आपने, विधानसभा में नोटिफाई किए, बाद में ड्रामा कर दिया। आपकी सरकार ने तोड़ा था। बताओ पंजाब का बजट का ये क्या स्टैंड है? आलू वाली जी सोशल मीडिया पे चैनलों पे बात करते हो आप कि बड़े हम किसान होते भले अपना भगवंत मान आपसे फिर रहा है रोड पे, दूसरे बंदे आपको छोड़ के चले गए, कोई आपके पास विजन नहीं, कुछ प्लान नहीं, लीडरलेस पार्टी भगवंत मान आज भी है। प्रधान है, प्रधान को समझाओ ना। फिर केजरीवाल जो 4 दिन काले कानून के अंदर जितना बीजेपी का आता है उससे ज्यादा आपका भी है। आप लोग यहाँ पे देखो कोई विजन नहीं है। 4.5 साल आपको यही बताओ मुख्यमंत्री कर रहा है। आप ये बात बताओ, आप कितनी बार अपने मुख्यमंत्री से मिले हो? पार्टी के कितनी बार आप अपने मुख्यमंत्री से मिले हो बताओ? अभी तो पार्टी के अंदर दूसरे को सलाह दे रहे वाली बातों में आने वाले नहीं है। कोई क्या प्लान है आपके पास बताओ ना? कोई 2 हर चीज का प्लान आप इस पे डिबेट कर लेते हैं। आप ऐसे मैं मोहाली में चलिए बस एक लाइन में आप तीनों खास मेहमानों से ये मैं जवाब जानना चाहती हूँ। प्रिंस कुल्लर जी, कोई हल है किसान आंदोलन का आपकी नजरों में? यही सवाल अमित अरोड़ा जी आपसे और डॉक्टर सन्नी आपसे भी, कोई हल है या सिर्फ राजनीति होगी? एक लाइन में कम वक्त नहीं है मेरे पास। एक लाइन में जत्थेबंदियां पंजाब को वहां पे बैठी हुई है। ये लोग कहते हैं अनपढ़ है, इन्होंने खुद मानना है कि हम काला कानून को काला मानते हैं। ठीक, अमित अरोड़ा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या हल निकलेगा और कितनी जल्दी? ये बार बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल कह रहे हैं कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। अरे भैया, अगर कृषि स्टेट सब्जेक्ट है तो 80 एमएलए है कांग्रेस के पास, ये एमएसपी के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाते विधानसभा में? चलिए राजनीति अभी भी जारी है। प्रिंस कुल्लर जी आपका जवाब। रेणु जी, बात यह है कि दीवान अमित अरोड़ा जी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये चमचागिरी करते हैं बीजेपी की सौदे लेने के लिए। इसका सबसे हल जो है वो एक ही है जी, जो अहंकार छोड़ के मोदी जी को, तोमर जी को, ये काले कानून है जो खेती बिल है। चलिए, पक्ष दोनों अड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में जो कांटे हैं वो दोनों तरफ से हैं और यही वजह है कि दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो एक कहावत है, सियासत कुछ इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एम एच वन प्राइम। नमस्कार।